हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग कस्टम पोस्ट टाइप के बारे में डिटेल में सीख रहे हैं। तो अगर प्रीवियस वीडियो अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देख ले, उसके बाद ये वीडियो देखें। जैसे इस वीडियो में हम लोग ये लेवल चेंज करेंगे। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट लिखा हुआ आ रहा है, जबकि यहाँ पे ऐड न्यू इवेंट आना चाहिए। इसी तरह से जब मैं इवेंट पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे सर्च पोस्ट आ रहा है, जबकि यहाँ पे सर्च इवेंट आ रहा है, आना चाहिए। जैसे अब मैं आपको पेजेज में दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सर्च पेज आ रहा होगा, सर्च पेज, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ डाल के इसी तरह सर्च करता हूँ तो नो पेजेस फाउंड, इस तरह से भी मैसेज हमें आने चाहिए। और जैसे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ऐड न्यू पेजेस आ रहा है। एडिट करते हैं तो एडिट पेजेस, जैसे मैं इसे एडिट करता हूँ तो यहाँ पे आपको एडिट पेज का ऑप्शन दिख रहा है। इसी तरह से मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि ये सर्च पोस्ट आ रहा है। ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट आना चाहिए। इसी तरह से हम लोग भी अपने कस्टम पोस्ट टाइप की लेबल चेंज करना सीखेंगे। तो जैसे मैं इवेंट्स पे अभी क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो कि ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेंगे ऐड न्यू पोस्ट, जो कि ये लेवल सही नहीं लग रहा है, तो आप इसे चेंज कर देना। जैसे मैं यहाँ पे भी कुछ सर्च करता हूँ तो आप देखोगे कि नो पोस्ट फाउंड आ रहा है, जबकि यहाँ पे नो इवेंट फाउंड आना चाहिए। तो इसको सही करने के लिए हम लोग रजिस्टर पोस्ट टाइप का जो फंक्शन रेफरेंस है यहाँ पे हम लोग जाएंगे और पूरा यहाँ से मैं वहाँ पूरे फंक्शन को कॉपी कर लूँगा। कंट्रोल सी कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा फ्रेंड्स, और मैं यहाँ डैश आइकन में सही कर लेता हूँ, इवेंट ही रहने देता हूँ। मेन्यू आइकन ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ आर्गुमेंट्स में, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके लेबल चेंज करने हैं। तो जैसे मैं इवेंट से तो इसका कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ सिंगल इवेंट। यहाँ पे भी मेनू नेम में इवेंट्स कर देना है, और एडमिन बार में इवेंट कर देना है। यहाँ से ऐड न्यू बुक के जगह पे इवेंट, यहाँ पे भी हमें इवेंट कर, जहाँ जहाँ लेवल चल एडिट बुक है यहाँ पे एडिट इवेंट कर दूंगा, और ऑल बुक है तो यहाँ पे ऑल इवेंट्स कर दूंगा। इस तरह से आप लेबल चेंज कर सकते हो एक एक करके, या तो आप पूरे एक साथ कर सकते हो। यहाँ नो बुक्स फाउंड है तो नो इवेंट फाउंड, ये ट्रेस में है दिखाने के लिए। इस तरह से मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैं इस तरह से मैंने इसकी लेवल चेंज कर दी, और मैं टेक्स्ट डोमेन रिमूव कर देता हूँ, मुझे इसकी भी कोई अभी ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक बार सबको
ये टेक्स्ट डोमेन है, मुझे टेक्स्ट डोमेन हटाना है तो मैं सबको टेक्स्ट डोमेन रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से भी मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ सारे को, इसकी ज़रूरत नहीं है टेक्स्ट डोमेन की। तो अब मैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं फंक्शन पुराना वाला मैं रिमूव कर देता हूँ। मैंने नया वाला इसमें अपना प्रीफिक्स लगा देता हूँ, डी अंडरस्कोर, या इसको चेंज करके रजिस्टर अंडरस्कोर कस्टम पोस्ट टाइप्स कर देता हूँ। इसको मैं सेव कर लिया और यहाँ से मैं इसको कॉपी करके इस बुक में मैं पास कर दूंगा यहाँ पे फंक्शन में, इनिट में, और यहाँ पे बुक की जगह पे मैं इवेंट लिख दूंगा फ्रेंड्स, इस तरह से। और जो भी मैंने लिखा है, अब मैं इसे एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, इवेंट वाला पोस्ट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ नो इवेंट फाउंड्स आ रहा है, न्यू इवेंट्स फाउंड इस तरह से दिख। जैसे मैं इसको एडिट भी करता हूँ, मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूँ, या ऐड पहले करके दिखा देता हूँ। ऐड मैं करूँगा, ऐड स्क्रीन पे आप देखोगे कि यहाँ से ऐड न्यू इवेंट आ चुका है। और एडिट भी करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एडिट इवेंट आ रहा है। इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे ये देखो, यहाँ पे एक्सेप्ट है, डिस्कशन है, कमेंट है, ऑथर, ये बॉक्स आप अगर रिमूव करना चाहते हो तो ये सपोर्ट से आपको रिमूव कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मुझे टाइटल एडिटर चाहिए और मैं चाहता हूँ कमेंट्स, और कमेंट्स मुझे नहीं चाहिए, तो सिंपल मैं कमेंट्स को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो आप देखोगे कि ये कमेंट का जो फॉर्म, ये बॉक्स आ रहा है ऐड कमेंट, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आप जो चीज़ आपकी ज़रूरत होगी उसके नीड के अनुसार अपने सपोर्ट में डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे आ रहा है एडमिन ऑथर बॉक्स, तो ऑथर बॉक्स भी आप रिमूव कर सकते हो। मैंने ऑथर रिमूव कर दिया। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये ऑथर भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरह से आप रिमूव ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे ये पोस्ट टाइप का नाम है, आप इवेंट,
और यहाँ पे रीराइट है, यहाँ पे भी आपको देना पड़ेगा। जैसे मैं अभी इसको दिखाऊं तो जैसे ये मैं ओपन करा तो ये देखिए अभी पेज नॉट फाउंड पे जा रहा है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा देखने के लिए, परमालिंक रीसेट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, सेटिंग से जाएंगे और यहाँ पे परमालिंक्स परमालिंक्स पे क्लिक करके रीसेट परमालिंक्स कर लूँगा। इसी एक को चूज करके इस तरह से मुझे दिखाना है, ये यूआरएल मुझे फॉलो करना है, तो परमालिंक्स को मैं रीसेट कर रहा हूँ। तो अब इसी यूआरएल में देखिएगा फ्रेंड, जैसे आप मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, पहले एक बार इसे भी रिफ्रेश कर लेते हैं। ये बुक्स यूआरएल में आ रहा है, इसका मैं कारण बताऊंगा आपको। देखिए फ्रेंड्स, इवेंट वन आ रहा है लेकिन यहाँ पे बुक का आ रहा है। मैं चाहता हूँ इवेंट, तो यहाँ से आप रीराइट को रिमूव कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो लिख दोगे इवेंट लिखो तभी भी आएगा। इवेंट पोस्ट लिख दो तो यहाँ पे ये यूआरएल में जुड़ के आ जाएगा। रीराइट कर रहे हो अपने पोस्ट को, तो मैं एक बार इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखो कि यहाँ पे इवेंट पेस्ट पोस्ट आ जाएगा। आप देखो, देखो फ्रेंड्स, इस तरह से आप कर सकते हो। ये भी अभी नॉट फाउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि इससे जब जब हम लोग चेंज करेंगे तो हम लोगों को परमालिंक रीसेट करना पड़ेगा। तो परमालिंक रीसेट करने के लिए सेटिंग से परमालिंक का ऑप्शन होता है, उस पर आप क्लिक कर दोगे और उसके बाद एक बार सेव चेंजेस कर दोगे एक दो बार तो ये परमालिंक रीसेट हो जाता है फ्रेंड्स। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, तो ये दिख जाएगा आपको इवेंट। लेकिन आप इवेंट ही में मुझे रखना है, तो आप रीराइट कर सकते हो और बाद में कोई चीज़ें यूआरएल में चेंज करना चाहते हो तो ये कर सकते हो इस स्लग का यूज करके। और इससे आप जो चीज़ें ज़रूरत है वो आप चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो। तो इससे हम इस तरह से हम लोग लेबल चेंज करते हैं अपने कस्टम पोस्ट टाइप का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।